तो गाइज आज का जो हमारा बुक स्टोरी 2 है पार्ट, उसका आज कहानी सुनाने वाला हूँ। और भाई ये बोलूँगा, अगर आपने अभी तक जो भी नए व्यूअर हो अभी तक हमारा इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लो, अन्यथा ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है भाई, तो आप पार्ट 1 देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज का स्टोरी हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो गाइज आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो विवेक, राजू और करण थे वो तीनों उस गांव में चले गए थे, पर रात हो गई थी तो किसी कारणवश वह शूटिंग ना कर पाए और एक पुरानी स्कूल में ठहरने का निश्चय किया। तो भाई आप लोग उसके बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेटिंग में होंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बोला, ऐसा कुछ अलग ही उस दिन हो गया ना भाई कि ना उनने सोचा था ना आपने सोचा होगा। रात के 1 बज रहे थे, सब सामान्य था। अचानक ही तेज हवा आई। तेज हवा साथ साथ ही ऐसी आवाज़ आ रही थी, जैसे आ रही थी कानों में। कुछ अजीब सा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा के साथ कुछ आवाज़ बह के आ रही है जो उनको सीधे उनके कानों में घुस रही होगी। तो ठंड के मौसम थी, काफ़ी ज़्यादा जल्दी कुहासा भी हो गया था। कुहासा हर तरफ। जो गांव की लाइटें दिख रही थी, कुछ देर दिखने के बाद वो लाइट भी दिखना बंद हो गई। और जब लाइट भी दिखना बंद हो जाती है, पूरा कुहासा हो जाता है, तो उन्हें डर तो एक ही चीज़ का होता है कि हमारी कोई बाइक तो चोरी नहीं कर लेगा। हमें तो कुहासे में ये भी नहीं पता है कि हमारी बाइक कहाँ है। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि नहीं, हम जहाँ फंसे हुए वो बहुत खतरनाक जगह है, बल्कि उन्हें ये सोचता मन माइंड में आ रहा था बार बार कि कोई हमारी बाइक तो नहीं ले लेगा। तो उनके अपनी बाइक के लोग लेकर बहुत चिंतित था। तो उन्हीं में से करण ने कहा, आप लोग ने अपनी दोनों बाइक में हैंडल लॉक तो किया है ना? तो राजू ने बोला, वो तो मैंने नहीं किया, मुझे लगा गांव वाले आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी में मैंने झाड़िया से ढक दी और मैं आ गया। तो विवेक ने बोला, राजू तो कोई बात नहीं यार, एक काम कर, तुमने चाबी दे, मैं आ रहा हूँ हैंडल लॉक करके, दोनों बाइक की हैंडल लॉक करके। तो राजू ने कहा, नहीं विवेक नहीं, सही बात नहीं है ये कि हम गांव के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और अकेला तू इस घर के मतलब इस स्कूल के बाहर जा करके हैंडल लॉक करेगा झाड़ियों में, और कुहासा भी है और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है कि हम कम्युनिकेशन भी कर सके, तो ये सही नहीं है। जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो वो थोड़ा अजीब टाइप का रिएक्शन करने लगा, बोला नहीं कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात के लिए सब लोग क्यों जाएंगे, यहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ। विवेक निकल गया। रात के 1:30 बज गए। पूरा कुहासा, हवादार मौसम, उस अजीब सनसनी सी आवाज़ कान में आ रही थी। विवेक हौसला बुलंद किए हुए बाहर निकला, दोनों बाइक की चाबी लेकर के, और जिस पेड़ के नीचे खड़ा किया था और झाड़ी ढका था वहाँ पे वो किसी तरह ही धीरे धीरे पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने झाड़ियाँ हटाई झटपट और जल्दी से बाइक की हैंडल लॉक करने लगी। तो उसे कुहासा में कुछ अलग ही ऐसा नज़र आ रहा था सामने से कि कुछ लाल कलर का जलता हुआ प्रतीत हो रहा था जो उसके नज़दीक आ रही थी। बहुत भयभीत हो गया विवेक, अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगा, पर उसके दोस्त भी आवाज़ ना सुन पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुहासा था। हवा उसके अपोजिट से बह रही थी, जिसके कारण आवाज़ उनके दोस्तों के पास नहीं जा पा रही थी। आग
की जो लपटें जो चमक रही थी, पता नहीं क्या था। वो राजू भी नहीं बिल्कुल पहचान पा रहा, नहीं मतलब विवेक भी नहीं पहचान पा रहा था भाई ये है क्या। धीरे 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 करके उसके और समीप आती गई। विवेक झटपट से एक बाइक का हैंडल लॉक किया और वो झट से वहाँ से भाग गया। कुहासा में उसको बिल्कुल भी जिधर से आया था वो रास्ता ना दिखा और वह अपोजिट साइड आने की वह दूसरी ओर भाग गया, जहाँ पे उस स्कूल की कुछ बहुत पहले रसोई रूम हुआ करती थी। वो वहाँ पे जा गया, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था एक्चुअली में वो जा कहाँ रहा है। वो जहाँ पे जा रहा है तहाँ एक ही रट लगा रहा है, करण राजू करण राजू। उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि करण राजू बस यही थे, अभी कहाँ चले गए। पर उसको ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि मैं ही अपोजिट साइड आ गया हूँ। वहाँ पे दूसरी ओर करण राजू ये चिंतित कर रहे थे कि अभी तक विवेक हैंडल लॉक करके आया क्यों नहीं। उसके गए तो काफ़ी समय हो गए। बहुत सोचने के बाद करण ने कहा एक काम कर, मैं देख के आता हूँ। तो राजू ने कहा नहीं भाई ऐसा मत कर, अभी तो वो गया काफ़ी समय लग गया। एक काम करते हैं, इस बार हम दोनों साथ में चलते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हो, अभी तक हैंडल लॉक क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, पूरा कुहासा हो रखा था, हवा भी चल रही थी। बाइक के पास पहुंचा तो देखा एक बाइक की हैंडल लॉक थी और दूसरे की बाइक गिरी हुई थी, हैंडल बिल्कुल लॉक नहीं थी। इस ओर वो चिल्ला रहे थे विवेक विवेक कहाँ है भाई, तू जल्दी निकल जा, डरा रहा है क्या हमें, ऐसा मत कर, जल्दी कर जल्दी। और उधर वो विवेक अकेला चिल्ला रहा था राजू करण कहाँ हो यार, तुम लोग ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है, मैंने कुछ देखा है, जल्दी आ जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ है यहाँ पे, हमारा जो देख रहा है हमें देख रहा है, ध्यान दे रहा है। पर दोनों का कनेक्शन कुछ टूट गया, ऐसा गया था कि दोनों आपस में बिछड़ गए थे। कुछ देर बीतने के बाद करीबन 1-1.5 घंटा बीत गया, एक दूसरे को नहीं देख पाए दोनों साइड से एक ही चिंतित हो रहा था। इधर से विवेक सोच रहा था कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, और दूसरी ओर करण और राजू को ये पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। दोनों को हल्का सा डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि जो खंडर स्कूल है जो 5 साल पुराना लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ तो ऐसी कुछ यहाँ पे घटना घटा है जिसके आज नेगेटिव एनर्जी होने का कुछ ऐसा लग रहा है। हमने यहाँ ठहर के बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो दूसरी ओर करण ने बोला भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये गांव तो लोग अलग तो है ही साथ में, अब देखो भाई यहाँ तो कुछ पूरा गांव ही पूरा हर चीज़ अलग है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर नहीं, सबको न्यूज़ बनाना है, चैनल ग्रो करना है, प्रमोशन पाना है, पर अब तो फंस गए भाई। तो उन्होंने कहा एक काम कर, एक नेटवर्क चेक कर, तो भाई नेटवर्क खोल दो। दोनों नेटवर्क चेक किए पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने देखा कि कुहासा एक ही कि देखा कि कुहासा धीरे धीरे हट रहा था। तो उन्होंने कहा अब भाई अब तो कुहासा शायद धीरे धीरे हट रहा है, ये हवा के झोंके से कुछ साफ हो रही कुहासा, तो शायद हमें उसे करण को ढूंढने में आसानी और विवेक को ढूंढने में आसानी हो। तो कहते हाँ भाई सही है, जल्दी उसे ढूंढते हैं। तो करण ने कहा राजू तू उधर जा और मैं इधर जाता हूँ, जल्दी से ढूंढते विवेक को। वैसे हम तो आज सो नहीं पाए क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, और ये जो डर हमारे दिल में आ गया, अगर हम रिपोर्टिंग बनाए या ना बनाए, पर हमें यहाँ से निकलना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने अब विवेक मतलब राजू भी अलग हो गया, करण भी अलग हो गया, विवेक, अब तीनों के तीनों स्कूल में, उतने बड़े स्कूल में तीनों के तीनों एक अलग रास्ता पे निकल पड़े। किसी को पता नहीं था क्या अनहोनी क्या घटना घटने वाली है, और तीनों एक अलग राह पर चल पड़े। और अब सुबह होने में अभी भी 3 घंटे बचे हुए थे। 3 घंटे के बाद
3 घंटे के बाद ही सुबह होने वाली थी और वह बहुत ही डर गए थे, बहुत ही भयभीत हो गए थे। वो डर से उन्हें कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि अब करे तो करे क्या, ना वहाँ पे किसी का कांटेक्ट ना कुछ। धीरे 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 करके विवेक नजर आया। धीरे धीरे जो करण है वो खिड़की रसोई के पिछले वाली खिड़की तरफ पहुंचा और देखा कि लाइट डिमर का लाइट जलाया था, कोने में चिपका हुआ था विवेक। तो विवेक मिला, विवेक को पकड़ा। उसके बाद करण ने विवेक को ढूंढना, फिर राजू को ढूंढने लगे दोनों मिलके। ये राजू भी है, तो जहाँ बाइक थी वो वहीं पे खड़ा होता और वहाँ पे गए, फिर वो भी मिले। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने सोचा कि उनमें से विवेक ने कहा, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैंने कुछ देखा है, और जब मैं अकेला आया था हैंडल लॉक करना, कुछ यहाँ पे है, हमें अभी से अभी निकलना चाहिए बाइक का लाइट जला के। और तो उन्होंने कहा, भाई अभी सही नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और आगे जाके पूरा जंगल ही है। तो कहा, भाई जंगल है तो क्या हुआ, यहाँ तो और खतरा है। तो वो बात ही कर रहे थे आपस में कि अभी निकलना चाहिए, अभी निकलना चाहिए। तभी उन्होंने गांव की ओर फिर से लाइट दिखी। वहाँ से हट गया कि गांव के सबके पास 20-30 लोग थे और सबके पास मसाल थी, आग की लपटें जल रही थी। और वह गांव से निकल के एक झुंड बना के, एक लाइन बना के उस महल के आगे ही तरफ आई जा रहे थे। वह देख के वो भी डर गए कि ये क्या फंडा है, क्या हो रहा है। तो उनमें से करण ने बोला विवेक को, भाई यही मसाल वाला आपने तूने देखा होगा आग, यहाँ पे क्या देखा होगा तूने। विवेक ने बोला, हाँ भाई हो सकता है, पर भाई अभी निकल रही, इतने दूर से मैंने इतना नज़दीक देखा, मैंने अपने सामने देखा खड़े हुए। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो गाइस बाकी की जो कहानी है वो आपको अगले पार्ट 3 में मिल जाएगा, जो कल 8 बजे आने वाला है वीडियो पार्ट 3 में। और आपको बिल्कुल भी वेटिंग नहीं कराऊंगा, हर दिन आपको रेगुलर कहानी चलता ही रहेगा। तो ये आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई कहानी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा शेयर करना। स्टोरी बुक जो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 आज हो गया है, अब पार्ट 3 जो कल आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी लेकर के।